तो बीएसएससी चुप्पी साधे हुई है और कहीं ना कहीं मामले की लिपापोती करना चाहती है। तो अब हम लोग मजबूरी में 4 जनवरी को सुबह 11 बजे से पटना कॉलेज गेट से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, पैदल मार्च निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें मजबूर किया है बीएसएससी ने। अगर बीएसएससी तीनों पालियों की परीक्षा को रद्द कर देती तो हम लोग को आंदोलन नहीं करना पड़ता। देखिए, पटना कॉलेज से हम लोग का निकलेगा रैली और उसके बाद गांधी चौक, मुसल्लापुर हाट, भिकना पहाड़ी होते हुए आपको कारगिल चौक, गांधी मैदान होते हुए बीएसएससी ऑफिस तक हम लोग को जाना है। हम तो सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि आप हस्तक्षेप कीजिए और बीएसएससी को एग्जाम कैंसिल करने के लिए बोलिए, क्योंकि सरकार अगर एक बार कह दे तो बीएसएससी को तो कैंसिल करना पड़ेगा। कल आंदोलन है, सरकार अगर नहीं सुनती है तो फिर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। इसका स्वरूप बदलेगा, किस तरह होगा ये तो कल के बाद डिसाइड होगा। हम यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग पटना पहुंचे, और जो लोग पटना नहीं पहुंच सकते हैं तो वो अपने जिला में जिला समाहरणालय यानी जिला कलेक्ट्रेट जाके जिलाधिकारी डीएम के सामने जाकर डीएम आवास के सामने जाके धरना दे, और वहाँ जो मांग है वो एक आवेदन लिख के वहाँ मांग एक सौंप दे। और जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे अब ये आग्रह करेंगे कि सोशल साइट पे जो क्वेश्चन वायरल हो रहा था या आपके पास जो आया हो व्हाट्सएप पे या कहीं भी, तो आप उसका जिरोक्स तीनों सीटिंग का, एक सीटिंग तो चलिए कैंसिल हो गया, बाकी जो 2 सीटिंग बचा है उसका आप क्वेश्चन जो सोशल साइट पे वायरल था, जो एक टीवी चैनल पे दिखाया जा रहा था, और आपके पास भी अगर हो तो उसका जिरोक्स करा के अपने अपने पास जरूर लेते आइएगा। हमारी जो मांग थी कि अमरिंदर कुमार को बीपीएससी ऑफिस से बाहर किया जाए, तो उस मांग को तो पूरा कर दिया सरकार ने। तो ऐसा नहीं कि आप आंदोलन जिस दिन करते हैं ना उसी दिन आपकी मांग पूरी हो जाए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार एसएससी सीजीएल 3 को लेकर जो विवाद पेपर लीक के बाद शुरू हुआ वो अब तक जारी है। प्रथम पाली की परीक्षा रद्द हुई, लेकिन दूसरे और तीसरे पाली की परीक्षा रद्द कराने को लेकर ट्विटर पर भी संग्राम हो चुका है, लेकिन आयोग और सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसे में अब जो तमाम अभ्यर्थी हैं जिनकी संख्या 9 लाख बताई जा रही है, अब वो राजधानी पटना में उतरने जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। आप लोगों की मुहिम बहुत पहले से जारी, अब तक आयोग की तरफ से न सरकार की तरफ से कोई संज्ञान लिया गया, न कोई बात कही गई। अब आप लोग सड़क पर उतरने जा रहे हैं। देखिए, हमें सड़क पे उतरने के लिए बीएसएससी मजबूर कर रही है। हम लोग ट्विटर अभियान भी चलाए, 5,74,000 से ज़्यादा ट्वीट हुआ। उसके बाद सोशल साइट्स पे लाखों स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि सभी पालियों की परीक्षा रद्द कीजिए, लेकिन इसके बाद भी बीएसएससी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और चुप्पी साधे हुई है। जबकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रूफ भी भेज दिया है। एक बहाना उनको चाहिए था कि प्रूफ दीजिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रूफ भी भेज दिया और एक टीवी चैनल पे भी दिखाया जा रहा है। तो अब इनको क्या चाहिए? बीएसएससी को तो खुद संज्ञान लेना चाहिए। तो बीएसएससी चुप्पी साधे हुई है और कहीं ना कहीं मामले की लिपापोती करना चाहती है। तो अब हम लोग मजबूरी में 4 जनवरी को सुबह 11 बजे से पटना कॉलेज गेट से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, पैदल मार्च निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें मजबूर किया है बीएसएससी ने। अगर बीएसएससी तीनों पालियों की परीक्षा को रद्द कर देती तो हम लोग को आंदोलन नहीं करना पड़ता। और ये हमारी मांग नहीं है, ऐसा नहीं कि दिलीप कुमार अकेला ये मांग कर रहा है, ये 9 लाख अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। 9 लाख अभ्यर्थियों के परिवार हैं, उनके सगे संबंधी है, और सबकी मांग है, एक सुर में सब मांग कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और दोबारा परीक्षा आयोजित करवाई जाए, जिसमें पारदर्शिता लाई जाए। पारदर्शिता लाने के लिए ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दी जाए, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कटअप और सभी का मार्क्स बताया जाए। सरकार का जो स्टैंड रहा इस मसले पर, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार का तो अभी तक इसमें कुछ अभी तक दिख नहीं रहा है। हम तो सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि आप हस्तक्षेप कीजिए और बीएसएससी को एग्जाम कैंसिल करने के लिए बोलिए, क्योंकि सरकार अगर एक बार कह दे तो बीएसएससी को तो कैंसिल करना पड़ेगा। और ये 9 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है, 1-2 हज़ार या 1 लाख 2 लाख की नहीं, 9 लाख स्टूडेंट्स के सवाल है। तो मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, उप मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि 9 लाख अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं उस पर सहानुभूतिपूर्वक, गंभीरतापूर्वक विचार करें और छात्रों के साथ न्याय करें, 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। तो अब तक तो सरकार ने जब कुछ बोला ही नहीं, तो आप लोग को लगता है कि आपकी बात सुनेंगे? देखिए, कल आंदोलन है, सरकार अगर नहीं सुनती है तो फिर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। इसका स्वरूप बदलेगा, किस तरह होगा ये तो कल के बाद डिसाइड होगा। लेकिन हम लोग तो लोकतांत्रिक जो अधिकार है कि शांतिपूर्वक आप आंदोलन कर सकते हैं, उसी अधिकार का हम लोग प्रयोग करते हैं। 9 लाख अभ्यर्थी आपके इस प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन किए थे। 5,74,000 या 6 लाख ट्वीट हुए, यानी 9 लाख तक तो ट्वीट भी नहीं हुए। अभ्यर्थी पूरे के पूरे राजधानी पटना में उतरेंगे सड़क पर? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि अब कोई चुनाव भी जीतते हैं या नरेंद्र मोदी जी की रैली हो, नीतीश कुमार जी की रैली हो, तो ये तो जरूरी नहीं कि जितने उनके समर्थक है सभी उनके रैली में आ ही जाते हैं।
ये तो उनके हक की लड़ाई है ना। हक की लड़ाई आना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग की समस्या होगी अपनी कुछ आर्थिक स्थिति को लेके, ठंड है इतनी। सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट के साथ पैसे की हो जाती है कि आने जाने में खर्च होता है। एक तो वो एग्ज़ाम दूर दूर जाके दिए हैं, कैंसिल हो गया एक शिफ्ट का, और खर्च होता है आने जाने में, तो इस वजह से भी छात्र नहीं आ पाते हैं। जैसे मेरे पास कटिहार, पूर्णिया, अररिया, इधर सासाराम के स्टूडेंट्स भी फ़ोन कर रहे हैं कि सर हम आना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी है, भाड़ा नहीं है हमारे पास। तो अपने जिले में प्रोटेस्ट निकालेंगे? तो हम लोग भी नहीं दे पा सकते, हमारे पास भी नहीं है कि हम उनको मदद करें कि भाई आ जाइए हम किराया दे रहे हैं, हम भी नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारे पास खुद नहीं है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग पटना पहुँचे, और जो लोग पटना नहीं पहुँच सकते हैं तो वो अपने जिला में जिला समाहरणालय यानी जिला कलेक्ट्रेट जाके जिलाधिकारी डीएम के सामने जाकर, डीएम आवास के सामने जाके धरना दे, और वहाँ जो मांग है वो एक आवेदन लिख के वहाँ मांग एक सौंप दे, डीएम कार्यालय में सौंप दे, शांतिपूर्वक। कोई आपको हंगामा नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं करना है, किसी तरह से उपद्रव नहीं करना है, शांतिपूर्वक आपको अपने डीएम यानी जिलाधिकारी के ऑफिस में जाना है, ऑफिस के बाहर आपको धरना देना है और उनको ज्ञापन सौंपना है शांतिपूर्वक। इसमें कोई हो हल्ला नहीं, किसी तरह का ये उपद्रव नहीं। हम तो और अपील करेंगे कि सभी लोग पटना आइए, पटना कॉलेज आइए 10:30 से 11 के बीच, और जो लोग किसी वजह से नहीं आ पाए तो वो अपने अपने जिला में जाइए और डीएम जो कार्यालय होता है, जिलाधिकारी कार्यालय, उसके बाहर जाके आप धरना दीजिए और वहाँ ज्ञापन दीजिए। फिर भी आपको क्या लगता है कितने अभ्यर्थी आप इन मांगों को लेकर आए पटना में पहुंच पाएंगे? देखिए, मुझे तो लगता है हजारों में होगी, आप 10,000 होंगे, 20,000 होंगे, 50,000 होंगे, मुझे कोई अनुभव नहीं, क्योंकि ये कोई पार्टी का तो कोई रैली है नहीं, ये अभ्यर्थियों का रैली है, अभ्यर्थियों का आंदोलन। कितने आएंगे ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। और जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे अब ये आग्रह करेंगे कि सोशल साइट्स पे जो क्वेश्चन वायरल हो रहा था या आपके पास जो आया हो व्हाट्सएप पे या कहीं भी, तो आप उसका जिरोक्स तीनों सीटिंग का, एक सीटिंग तो चलिए कैंसिल हो गया, बाकी जो 2 सीटिंग बचा है उसका आप क्वेश्चन जो सोशल साइट्स पे वायरल था, जो एक टीवी चैनल पे दिखाया जा रहा था, और आपके पास भी अगर हो तो उसका जिरोक्स करा के अपने अपने पास जरूर लेते आइएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जहां आप जिला में भी जाइएगा तो वहां भी ये चीज़ को सौंपिएगा, और पटना भी जो लोग आइएगा वो सभी इस चीज़ का एक जिरोक्स करा के जरूर लेते आइएगा। और हम आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी पटना ही पहुंचिए। अगर किसी मजबूरी बस नहीं आ पाए तो आपको जिलाधिकारी डीएम कार्यालय के बाहर जाना है, बाकी आप पटना ही आइए। क्योंकि पटना कॉलेज से आप लोग ये आंदोलन की शुरुआत होगी सुबह 11 बजे, फिर कहाँ से कैसे निकलेंगे? देखिए, पटना कॉलेज से हम लोग का निकलेगा रैली, और उसके बाद गांधी चौक, मुसल्लापुर हाट, भिकना पहाड़ी होते हुए आपको कारगिल चौक, गांधी मैदान होते हुए बीएसएससी ऑफिस तक हम लोग को जाना है। और हमारी मांग देखिए सरकार से भी, आयोग से भी सिर्फ इतनी है कि आप 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ न्याय कर दीजिए। हम लोग को कोई शौक नहीं कि इतनी ठंड में कि आंदोलन करें। कितनी ठंड है आप देख सकते हैं अभी, तो इतनी ठंड में किसी को शौक नहीं है आंदोलन करने का, बस हमें मजबूर किया जा रहा है। तो हम तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से और बीएसएससी से कि आप 9 लाख छात्रों के साथ न्याय कर दीजिए, परीक्षा कैंसिल कर दीजिए और दोबारा पारदर्शी तरीके से परीक्षा ले लीजिए। क्योंकि ये 9 लाख अभ्यर्थियों की मांग है, ये मेरी मांग नहीं है। ये ऐसा नहीं कि दिलीप कुमार मांग कर रहा है कि एग्जाम कैंसिल कर दीजिए, हम तो एग्जाम दिए नहीं है। ये 9 लाख अभ्यर्थियों की एक सुर में मांग है कि आप एग्जाम कैंसिल कीजिए, इसलिए हमारी भी मांग है, हम अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। तो अभ्यर्थियों की जो मांग है वो सही है, इसलिए हम अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं और उनके समर्थन में हम भी आंदोलन में हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए, एक तरफ आप 4 जनवरी को पैदल मार्च निकाल रहे हैं पटना में, दूसरी तरफ 5 जनवरी को नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। मार्च, यात्रा, रैली यही चलेगा या कुछ होगा भी? देखिए, जो नीतीश कुमार जी 5 जनवरी से यात्रा निकाल रहे हैं तो उनको पहले अपनी अंतरात्मा से एक बार पूछना चाहिए कि आप छात्र आंदोलन की उपज अपने आप को बताते हैं, और आपकी यात्रा से पहले एक यात्रा पटना में हो रहा है, वो भी पटना कॉलेज से, जहाँ से आपका राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई, वो उस भूमि से, उसी जगह से हो रही है। और मुख्यमंत्री बनाने में भी आपको पटना कॉलेज, मुसल्लापुर हाट, भिकना पहाड़ी का योगदान है, क्योंकि वहाँ के छात्रों ने ही आपके लिए माहौल बनाया पूरे बिहार में। तो आपको एक सोचना चाहिए कि आज उसी जगह से छात्र आंदोलन करने के लिए मजबूर है। कम से कम उनकी मांगों को आप सुनिए और सहानुभूतिपूर्वक, गंभीरतापूर्वक विचार करके 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, परीक्षा रद्द कर दीजिए और पूरी परीक्षा को रद्द करके पुनः पारदर्शी तरीके से परीक्षा लीजिए। और आप छात्रों के साथ न्याय कीजिए ना, छात्र आपके रैली में जाएंगे।
अगर नीतीश कुमार जी छात्रों के साथ न्याय करेंगे तो यही छात्र उनके रैली में भी जाएंगे, भीड़ बढ़ाएंगे। लेकिन अगर छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा तो फिर नीतीश कुमार जी कितना भी रैली करे, यात्रा निकाले, उनके यात्रा में या रैली में तो छात्र जाएंगे नहीं। कुडनी में रैली निकाले थे, सीटेट बीटेट वाले मांग करने गए थे, कुर्सी से पिटाए थे। तो वही तो विरोध में गए थे ना, वो तो नीतीश जी तेजस्वी जी के विरोध में गए थे। लेकिन हम लोग तो कह रहे हैं कि आप न्याय कर दीजिए छात्रों के साथ, तो हम लोग खुद आपका साथ देंगे, आपका समर्थन करेंगे। हम लोग को हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। जो नेता, जो सरकार हमारे लिए अच्छा करेगी, हम उसका साथ देंगे, समर्थन करेंगे। अब तक सरकार और आयोग ने आपकी मांगों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, तो लगता है कि आंदोलन से कुछ हो जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि आंदोलन का ही असर होता है। नीतीश कुमार जी भी जानते हैं कि छात्र आंदोलन का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या महत्व है, नीतीश कुमार जी को पता है। तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी इस पर संज्ञान लें। अगर नहीं लेते हैं वो, तो फिर इससे बड़ा आंदोलन होगा, चरणबद्ध आंदोलन होगा, हर जिले में आंदोलन होगा, अनशन भी हो सकता है। कई आंदोलन किए थे, कुछ रिजल्ट आया? देखिए, उसका रिजल्ट तो आया, भले उस दिन नहीं आया, लेकिन बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक और सचिव थे अमरिंदर कुमार, उनको तो हटाया गया, भले देर से हटाया गया, क्योंकि डीएम बन गए, उनके लिए तो फायदा। देखिए, वो अलग चीज़ है, डीएम बन गए वो अलग चीज़ है। लेकिन हमारी जो मांग थी, हमारी मांग थी कि परीक्षा नियंत्रक के पद से उनको बीपीएससी ऑफिस से बाहर किया जाए, तो बीपीएससी ऑफिस से तो बाहर किया गया। बाकी देखिए, उन पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, जो बात है उन पे जांच होनी चाहिए, हम भी मांग कर रहे हैं। लेकिन डीएम बना दिया गया, तो सर नीतीश कुमार जी ने मतलब ऐसा चाल चला, ऐसा तीर चलाया कि दोनों खुश हो जाए, अभ्यर्थी भी खुश, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, वैसा गेम खेला है नीतीश कुमार जी ने। तो खैर चलिए, उनको डीएम बनाए, जो किए वो अपना प्रशासनिक मामला है। लेकिन हमारी जो मांग थी कि अमरिंदर कुमार को बीपीएससी ऑफिस से बाहर किया जाए, तो उस मांग को तो पूरा कर दिया सरकार ने। तो ऐसा नहीं कि आप आंदोलन जिस दिन करते हैं ना, उसी दिन आपकी मांग पूरी हो जाए, थोड़ा समय भी लगता है ना। जैसे बीपीएससी में हमने सुधार की बात किया, तो बीपीएससी में सुधार हुआ। ऐसा नहीं कि जिस दिन आंदोलन किया उसी दिन सुधार हो गया। ई ऑप्शन हटाने की बात थी, तो 69वीं से तो बोल दिया अध्यक्ष महोदय ने कि हम हटा देंगे। हम तो अभी भी मांग करें क्या 65वीं से हटा दीजिए, हम अभी भी मांग करें क्या 65वीं से ही हटा दीजिए। और इसके लिए फिर हम जाके मिलेंगे चेयरमैन साहब से। और भी जो मांगे हैं, बहुत सारी मांगों को पूरा किया गया है, तो हम लोग तो उनको धन्यवाद देते हैं, सरकार को भी धन्यवाद देते हैं। बस आप लोगों की यही मांग है कि दूसरी तीसरी पाली की परीक्षा को रद्द किया जाए? बिल्कुल, दूसरी और तीसरी पाली को भी रद्द किया जाए और पुनः पारदर्शी तरीके से एग्जाम हो। ऐसा नहीं कि रद्द करके सिर्फ ऐसे एग्जाम ले लिए, नहीं, पारदर्शिता के साथ परीक्षा लीजिए। आयोग के अधिकारियों पर भरोसा है? देखिए, अधिकारियों पे भरोसा क्या करें हम, अगर वो काम सही से करेंगे तो हम उनकी तारीफ भी करेंगे। अभी तो उन पे हम कैसे भरोसा करें? वो एग्जाम कैंसिल कर दे, दिखा दे अपनी इच्छा शक्ति, तब भरोसा करेंगे। अभी तो उनकी अग्नि परीक्षा है ना, अभी बीएसएससी के अधिकारियों की अग्नि परीक्षा है। अगर वो छात्रों के साथ न्याय करते हैं, पूरी परीक्षा को रद्द करके पारदर्शी ढंग से परीक्षा लेते हैं, तो हम उन पर भरोसा करेंगे। अभी भी वो नोटिस जारी कर दे कि पूरी परीक्षा कैंसिल और पारदर्शिता के साथ, जो पारदर्शिता का मांग कर रहे हैं वो एमआरसीट, कार्बन कॉपी वगैरह वगैरह, तो वो हम लागू करेंगे, तो हम उन पर भरोसा करेंगे, उनकी हम तारीफ हर जगह करेंगे। चलिए, आखिरी में अभ्यर्थियों से क्या कहिएगा? अभ्यर्थियों से हम यही कहेंगे कि आपके हक और अधिकार की लड़ाई है, और ये सिर्फ आपके हक और अधिकार की ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार की लड़ाई है। ये बिहार के वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है। क्योंकि अगर इसी तरह हर एग्जाम में चलता रहा है तो फिर एग्जाम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए आप अपने हक और अधिकार के लिए लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कीजिए और सभी लोग पटना पहुंचिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप पटना कॉलेज 10:30 से 11 के बीच में पहुंच जाइए। जो लोग दूर से हैं उनको थोड़ा देरी भी हो तो घबराने की बात नहीं है, चूँकि कुहासा भी बहुत लगा रहता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि सवेरे निकल जाए, रात में ट्रेन से आना हो, बस से आना हो, रात में ही निकल जाइए। और जो लोग नज़दीक में हो वो कल सुबह पकड़ेंगे बस या ट्रेन, तो कल सुबह आ जाइए। 10:30 से 11 के बीच आप लोग पटना कॉलेज गेट के पास पहुंच जाइए। वहाँ से हम लोग 11 बजे पैदल मार्च निकालेंगे और शांतिपूर्वक। और भीड़ में अगर आपको कोई उकसावे, हिंसा की बात करे तो उनको पकड़ के आप पुलिस के हवाले कर दीजिए। क्योंकि होता है भीड़ में कुछ लोग ऐसे घुस जाते हैं ऊपर। अब भीड़ में तो हज़ारों लोग आते हैं, तो हम तो सभी को नहीं पहचान रहे हैं, किसी को नहीं जानना कि उसकी मनसा क्या है, उसके मन में क्या है। तो अगर भीड़ में आपको कोई उकसाने की कोशिश करे, हिंसा की बात करे, तोड़फोड़ की बात करे, तो ऐसे लोगों को पकड़ के या तो मुझे बताइए उसके बारे में, या पुलिस को हवाले कर दीजिए। क्योंकि हमारा आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप। तो देखिए, 4 जनवरी नए साल में छात्रों का आंदोलन आपको देखने को मिलेगा और ये हो सकता है कि जो है बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिले। और जो 9 लाख अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा में शामिल हुए थे, सोशल मीडिया में लगातार ये मांग कर रहे थे कि तमाम परीक्षा को रद्द किया जाए। प्रथम पाली को तो रद्द कर दिया गया, लेकिन दूसरी और तीसरी को लेकर अभी माथापेची चल रही है। यानी आयोग अभ्यर्थियों से सबूत मांग रहा है, अभ्यर्थियों ने कह रहे हैं कि हमने सबूत दे दिया है, लेकिन अब
तक आयोग की तरफ से किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। ऐसे में अब जब सड़क पर उतरेंगे राजधानी पटना के ये तमाम अभ्यर्थी तो किस प्रकार का माहौल होगा और उसका क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।